स्वागत है कालचक्र में। आज कालचक्र में पंडित जी आपको अलग अलग चालीसा के पाठ के फायदे बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस चालीसा की जिसके पाठ से कुंडली के राहु केतु दोष शांत हो सकते हैं और हर तरह का दोष भी समाप्त हो सकता है। कौन सी है वो चालीसा, आइए जानते हैं। तो पंडित जी, राहु केतु का दोष समाप्त हो जाए उसके लिए कौन सी चालीसा का पाठ करें दर्शक? देखिए, भैरव चालीसा में महाकाल की महिमा का वर्णन किया गया है। भैरव चालीसा का पाठ करने से घर में मांगलिक और शुभ कार्यों में वृद्धि होती है। भैरव चालीसा का पाठ करने से भय से मुक्ति मिलती है। भैरव का अर्थ ही होता है जो भय से मुक्त करे वो भैरव, जो भय से मुक्त करे वो भैरव। नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र, तंत्र मंत्र टुटके का प्रभाव, जादू टोने का प्रभाव अगर खत्म करना है तो भैरव चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। अगर घर में कोई बुरी छाया दिखाई देती है, घर में किसी तरह की आवाज़ आती है, घर में रहने वाले लोग डरते हैं, अकेले में रहना नहीं चाहते हैं, तो आपको अपने पूजा स्थान में घी का दिया जलाकर और भैरव चालीसा का 10 पाठ सुबह 10 पाठ शाम जोर जोर से बोल करके करना चाहिए। और आपको ध्यान क्या करना चाहिए कि एक 12 वर्ष का सुंदर गौर वर्ण का बालक है जिसने बाघंबर पहन रखा है, जिसके गले में नाग है और जिसके हाथ में सोने का, दाहिने हाथ में त्रिशूल है और दाहिनी तरफ सफ़ेद रंग का कुत्ता है, बाईं तरफ काले रंग का कुत्ता है और बड़ा तेजोमय खड़ाऊँ पहने हुए, त्रिपुंड लगाए हुए वो बटुक भैरव हैं। बस उनका ध्यान करके और आप चालीसा पढ़ लीजिए। ये ध्यान जिस समय आपके मन में आएगा और अगर आप मतलब कि बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से उथल पुथल में हैं तो आप उनसे प्रार्थना करिए कि महाराज आप मुझे ठीक करिए। तो आप देखिए 1 मिनट के अंदर आपके अंदर जैसे बिजली का करंट लगता है वैसे आपके शरीर में पूरे सनसनी फैल जाएगी और आपके शरीर के सारे कष्टों का निराकरण विदिन ए सेकेंड हो जाएगा। यात्रा से होने वाले हर कष्ट को कम करते हैं भैरव। भैरव अकाल मृत्यु के भय को नष्ट करते हैं। भैरव चालीसा का पाठ राहु काल के समय में करना बहुत शुभकारी होता है। रविवार या मंगलवार को भी भैरव चालीसा का पाठ करना शुभ है। ज्येष्ठ मास में आने वाले कालाष्टमी का व्रत करके इसका पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मौत के मुंह में जाते व्यक्ति की रक्षक बन सकती है भैरव चालीसा। कुंडली के राहु केतु के दोष को शांत करने के लिए भैरव चालीसा मुश्किल से मुश्किल मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। भैरव चालीसा मुकदमा या जमीन विवाद में लाभपूर्ण है। भैरव चालीसा, भैरव चालीसा का पाठ और भैरव का ध्यान। भैरव का ध्यान कैसे करेंगे? 12 वर्ष का गौर वर्ण का बालक, तेजोमय शरीर, बाघंबर धारण किए हुए, गले में सर्प की माला और दाहिने हाथ में चमचमाता हुआ सोने का त्रिशूल और दाहिनी तरफ सफ़ेद कुत्ता, बाईं तरफ काला कुत्ता और खड़ाऊं पर खड़ा हुआ प्रसन्न मुद्रा में बालक आपको अभय दान कर रहा है। ये भाव आपके मन में आना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और किस चालीसा के पाठ से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अब श्री काली चालीसा की बात करूंगा। माँ काली की स्तुति में लिखी काव्य रचना है। इसमें माँ काली के शौर्य, पराक्रम एवं उनकी महानता का वर्णन किया गया है। काली चालीसा शत्रुओं का संहार करती है और भय से मुक्ति दिलाती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनको काली चालीसा का पाठ करना चाहिए। जिन लोगों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है वो काली चालीसा पढ़ें। सांसारिक बंधन से मुक्ति पाने के लिए काली चालीसा जरूर पढ़ें। शनिवार के दिन काली चालीसा पढ़ने से बहुत लाभ मिलता है। 41 दिनों तक काली चालीसा पढ़ने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और जालंधर से दर्शक मौजूद हैं। पिंकी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए प्रश्न पंडित जी से। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, खुश रहो पिंकी। पंडित जी, आज तो धन्य हो गई। आप हमारे घर में आते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग आ गया। आपकी एक एक बात हम नोट करते हैं, उसका पालन करते हैं। तो धन्यवाद।
हाँ जी पंडित जी, आपके चरणों में स्पर्श, मेरे पास शब्द ही नहीं है। आपकी प्रशंसा करने के लिए मेरा बेटा, हम सब फैमिली 9 बजे आपके सामने जहाँ बैठ जाते हैं, आपकी एक एक बात ऐसे लगती है जैसे स्वर्ग से आ रही है। और क्या करें, आपके चरणों को कुछ शब्द ही नहीं मेरे पास, तो मैं धन्य हो गई आज। बस आप लोगों का प्रेम ही हमारे लिए संबल है। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। इतना परेशान है पंडित जी, उसका जन्म 6, 9 और 92 का है, रात 1:40 पर। वो सरकारी नौकरी के पेपर दे रहा है पंडित जी, उसका पेपर क्लियर नहीं हो रहा, वो बाहर जाए, उसकी शादी कब तक होगी, उसका जीवन कैसा होगा पंडित जी, उसकी सरकारी नौकरी के बारे में बताए। 6, 9, 95 और रात 1:40 पर। देखो ऐसा है, जो मैं देख पा रहा हूँ उसके आधार पर इसके विदेश जाने का योग बना हुआ है, लेकिन सरकारी नौकरी का योग नहीं है। विदेश जाने का योग बना हुआ है। अगर ये हनुमान चालीसा के 100 पाठ 7 दिन करके और उसके बाद आईलेट का एग्ज़ाम दे तो इसके विदेश जाने का रास्ता खुल जाएगा और ये विदेश जाकर के सुखी हो जाएगा और सुंदर विवाह भी होगा, अच्छा गृहस्थ जीवन भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर सरकारी नौकरी का चांस बहुत नॉमिनल दिख रहा है, आप ये कह सकते हो कि न के बराबर है। इसलिए अगर आप इसको विदेश भेज दो तो ये शायद बहुत ही अच्छा होगा। और विदेश जाने में जो अड़चनें आ रही हैं, अगर मंगलवार से शुरू करके 100 पाठ हनुमान चालीसा के ये 7 दिन कर देगा तो पक्का है कि विदेश जाने का रास्ता हनुमान जी की कृपा से खुल जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और वो कौन सी चालीसा है जिसका पाठ करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है और संकटों से मुक्ति मिल सकती है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। अब ललिता चालीसा कह लीजिए या लक्ष्मी चालीसा कह लीजिए। अगर आप ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप ललिता चालीसा का पाठ करिए। प्रातः स्मरामि ललिता बदनारविंदम बिंबानुकारी, तो कहने का मतलब ललिता चालीसा का पाठ करने से अहंकार, लोभ और मोह तीनों चीज़ों में कमी आती है। ललिता चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति पर आया भारी संकट भी टल जाता है। ललिता कौन है? राधा रानी की सखी हैं। ललिता जो है ये राधा रानी की सखी हैं, सबसे प्रिय सखी हैं। और राधा रानी कौन है? त्रैलोक की अधीश्वरी हैं, जो कृष्ण को भी मार्गदर्शन देती हैं, जो कृष्ण को भी रास्ता बताती हैं, वो हैं राधा रानी। और उन्हीं की सहचरी हैं ये ललिता। इनके चालीसा का पाठ करने से योग सिद्धि हो जाती है। ललिता चालीसा का पाठ करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है। ललिता चालीसा का पाठ करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। ललिता चालीसा का पाठ करने से सौभाग्य बढ़ता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। हर रोज ललिता चालीसा का 21 बार पाठ करने से सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अगर आप चाहते हैं कि पैसों का लाभ आपको मिले तो कौन सी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, सारे कर्ज से मुक्ति आपको मिल जाए, जानते हैं। पंडित जी बताएं। लक्ष्मी चालीसा माँ लक्ष्मी को समर्पित है। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन बढ़ता है, बचत होती है, पैसों की तंगी नहीं होती है। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से नाम और यश की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से दीपावली या शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और इसी क्रम में बता दे रहा हूँ कि अगर आप संतान भाव से दुखी हैं, आपका संतान नालायक हो गया है या आपको संतान नहीं हो रही है या गर्भ खराब हो रहा है, तो आप आंख बंद करके विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करिए। ये विंध्येश्वरी चालीसा माँ विंध्यवासिनी की चालीसा है। भगवान कृष्ण के बदले में कंस के हाथ में जिस देवी को वसुदेव ने दिया था वही देवी विंध्येश्वरी हैं। और उन्होंने कंस को आकाशवाणी करके कहा था कि तुम्हें मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है, मैं जा रही हूँ विंध्याचल। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वो विंध्य क्षेत्र में जाकर के विराजमान हैं
और उनकी चालीसा में साफ लिखा हुआ है कि नवरात्र मह विप्र जमावै, निश्चित होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देहिता कह गुड़ खानी, ध्वजा नारियल आन चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे, निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देहिता कह गुड़ खानी। जो लोग संतान के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, वो लोग 5 नवरात्र विंध्याचल में रुक करके और नित्य 100 बार विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ कर लें तो 5 नवरात्र के अंतर्गत ही उनके कुल का दीपक पैदा हो जाएगा और वो चिरंजीव, दीर्घायु और यशस्वी होगा, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं विष्णु चालीसा की। इस चालीसा का पाठ आपको कौन से फायदे दे सकता है, पंडित जी अब आपको ही बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। पंडित जी। कृष्ण कहो या विष्णु, राम कहो या श्याम, सब एक ही हैं, केवल इनके स्वरूप बदले हुए हैं। कृष्ण के अंश से ही विष्णु भगवान और राधा के ही अंश से लक्ष्मी, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है, ऐसा हमारा देवी भागवत कहता है। आदि देव भगवान कृष्ण है। भगवान विष्णु के मंत्रों से ज्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली है विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु चालीसा का पाठ करने से सुख और भाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि ये जगत के पालनहार हैं। कुंडली में गुरु ग्रह शुभ नहीं है तो विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। शादी में रुकावट आ रही है तो विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में कलेश है तो विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये एकदम मानी हुई बात है, क्योंकि मोक्ष के दाता तो यही है ना, वैकुंठ यही दे सकते हैं ना, मोक्ष यही दे सकते हैं ना। गुरुवार के दिन, एकादशी के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करने से लाभ मिलता है। जो लोग नियमित विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं उनके घर में सुख शांति का वास रहता है। विष्णु चालीसा का पाठ करते समय भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बेंगलुरु से अंजलि। स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपने छोटे बेटे के बारे में पूछना है। वो नीट की तैयारी कर रहा है, क्या इस क्षेत्र में उसका फ्यूचर कैसा रहेगा? वो इस साल 12th का एग्जाम दे रहा है। एकदम 100% सफलता मिलेगी। समय लग सकता है लेकिन सफलता 100% मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। टैलेंट उसके अंदर भरपूर है, चंद्रमा बृहस्पति का इत्थसाल है। निश्चित रूप से वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कर सकता है। बस तुम्हें एक काम करना है कि हर बृहस्पतिवार के दिन घर पर जब तक वो रहे उसको पीली टी शर्ट पहनाओ, पीली शर्ट पहनाओ। गुरुवार के दिन उसको पीला कपड़ा पहनाना शुरू करो। देखो वो नीट में कैसे इतने ज़्यादा नंबर लेकर के आएगा जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं होगी, और उसे सफलता जरूर मिलेगी। लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है हनुमान। हनुमान जी, स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी हमारा नाम हनुमान। पंडित जी हमारे 3 प्रश्न है जी। जी हाँ जी, हमारा नाम हनुमान है जी। तो ये बताइए कि हम किस देवता की पूजा कर सकते हैं? हमारी घरवाली का नाम है विजय लक्ष्मी जी। जी तो उनका रनी राशि फल आप बता दीजिए, हमारा भी। और हम पंडित जी हम घर कब तक अपना बनवा पाएंगे, ये जरा बताने कृपा करते हैं। चलिए, आपको एक तो हनुमान है तो आपको हनुमान जी की ही उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की ही उपासना करनी चाहिए, हनुमान जी के ही मंत्रों का जप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का ही पाठ करना चाहिए, हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। हनुमान की ही उपासना, हनुमान आपके इष्ट देव हैं, करना चाहिए। और हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। विजय लक्ष्मी की वृषभ राशि से आप मतलब कि उनके भाग्य का विचार कर सकते हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा है अपने घर बनवाने के लिए, तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र शनि से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अभी 29 मार्च 2025 तक आपके घर की संभावना नहीं बन रही है। 29 मार्च 2025 के बाद आपके घर की संभावना बनेगी और उसके बाद घर बनाना आपके लिए शुभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
आगे पंडित जी सूर्य चालीसा और सरस्वती चालीसा की भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कालचक्र।